चलिए दोस्तों, अगला मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स और उसके अलग पैटर्न। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज नहीं स्टार्ट करते हो तो सबसे फंडामेंटल चीजें जो होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम बात करेंगे प्राइस एक्शंस की, प्राइस एक्शन पैटर्न आपको समझना है या फिर इस तरीके की चीजें आपको आगे जाके एक्सप्लोर करनी है, तो उसका जो आत्मा बसता है वो इन पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ही बसता है, क्योंकि एक सिंगल कैंडल 1000 वर्ड्स बोल रही होती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है ये हम समझेंगे। उससे पहले एक कैंडल फॉर्म कैसे होती है इसको हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो साथ ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एक्शन इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है ना, उसमें आपको समझेगा कि कैंडल की ओपनिंग कहां हुई है, क्लोजिंग कहां हुई है, क्या हाई लगाया था उसने, लो क्या था, और उसके साइज और शेप को देख के हमको ये भी पता चलेगा कि उसमें बायर्स और सेलर्स इनका एग्रेशन कितना था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आगे जाके वो बायर्स या सेलर्स अगर प्राइस को डोमिनेट करेंगे तो हमारे लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। फिर से हमेशा बार बार कहता हूं, कोई भी चीज हम सब सीखते हैं ना, उससे मुझे क्या मिलने वाला है आपको बहुत क्लियर होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये जो अभी कैंडलस्टिक्स आप देख रहे हैं, दो बेसिक कैंडल्स है, एक बुलिश कैंडल है, एक बेयरिश कैंडल है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर कैंडल को थोड़ा प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कैंडल है, हम ये समझते हैं ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल एक 1 आवर की कैंडल है। ठीक है, अब 1 आवर के कैंडल में बेसिकली प्राइस ने क्या क्या किया, ये स्टोरी ये पर्टिकुलर कैंडल हमको बता रही है। ठीक है, चार चीजें आपको दिख रही होगी, एक दिख रहा होगा आपको ओपन, एक दिख रहा होगा लो, हाई क्या लगाया, क्लोज कहा हुआ है। ठीक है, और उसके बेस पे ये कैंडल का एक शेप बना है, चॉकलेट जैसा शेप है, जहां पे मिड में पार्ट है वो इसको हम बॉडी बोलते हैं, और ये जो ब्लैक पतली शैडोज है उसको आप शैडो भी बोल सकते हैं, वीक भी बोल सकते हो। तो बेसिकली एक घंटे में मैं एक जोन मार्क करता हूं, ये एक घंटे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें प्राइस कहां से स्टार्ट हुई थी, फॉर एग्जांपल ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, प्राइस यहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, थोड़ी ऊपर गई फिर नीचे आई, उसके बाद में वो धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, एक अच्छा खासा ऊपर जाके फिर वो घंटा जहां क्लोज हो रहा था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो क्लोज हो गई। ठीक है, अब इसमें आपको स्टार्ट पॉइंट मिल गया। ठीक है, यानी ये आपका हो गया ओपन। प्राइस ने उस पर्टिकुलर घंटे में जो लो मार्क किया था ये आपका ये वाला जोन हो गया, ये आपका लो हो गया। फिर प्राइस जैसे जैसे ऊपर गई एक पर्टिकुलर पिक पॉइंट आया, जिसके बाद प्राइस उसके ऊपर फर्दर अप मूव नहीं लगा पाई, तो ये उसका उस एक घंटे के अंदर का हाई बन गया, और जहां क्लोज हुई जिस पर्टिकुलर प्राइस पे वो क्लोज हुई ये उसका क्लोज हो गया। अब इसको हमने लाइन चार्ट की मैंने ये प्लॉट करके बताया, यही टैपलेस कैंडलस्टिक पैटर्न में उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये ओपन यहां हुई, एक लो लगाया, जस्ट बिकॉज़ ये बुलिश कैंडल ऑब्वियसली प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट आया, उसने एक हाई लगाया और क्लोज हुआ। तो ये जो स्टार्ट से लेके लो है, यहां प्राइस रुकी नहीं है। ठीक है, लो लगा के ऊपर आ गई तो ये वीक बन गया, इसको बोलते हैं डाउन वीक। और जो हाई लगाया था और क्लोज लगाया था उसके ऊपर जो बना हुआ है इसको बोलते हैं अपर वीक। ठीक है, अब अदर देन दिस कोई कैंडल्स ऐसी होंगी जो ओपन लगाने के बाद में, फॉर एग्जांपल ये और एक घंटे का टाइम फ्रेम है, एक विंडो है जहां पे प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओपन हुई, उसके बाद प्राइस थोड़ा हाई लगा गई, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने के बाद में प्राइस नीचे नीचे आई, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके प्राइस ने बॉटम टेस्ट किया, और वहां से आगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो क्लोज भी हो गया। बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, पूरे मैं एक घंटे का एनालिसिस अगर करता हूं तो मुझे इतना पता चल रहा है कि उस एक घंटे में प्राइस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डाउन ही जा रही है। जहां ओपन हुई थी और जहां क्लोज हुई है ये जोन, या बेसिकली ओपन जो है ये अपसाइड है और क्लोज जो है डाउन साइड, यानी बेसिकली एक रेड कैंडल या फिर नेगेटिव या बियरिश कैंडल फॉर्म हुई। ठीक है, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, एक पर्टिकुलर जोन तक उसने लो भी लगा दिया और स्टार्टिंग में कुछ हाई भी लगा दिया था। ठीक है, इसका जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न में हम इस पर्टिकुलर कैंडल से उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो अलग अलग शेप और साइज के कैंडल्स रहते हैं, जहां पे बॉडी कम ज्यादा या विक्स कम ज्यादा होने से हमको उस पर्टिकुलर कैंडल में बुल्स और बियर्स का एग्रेशन समझ में आता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, और उसके बाद में वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का अपीयरेंस जहां आएगा उसके हिसाब से उसका इंपॉर्टेंस कितना होता है वो भी समझेंगे, फिर इन पर्टिकुलर कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को भी समझेंगे, उस हिसाब से हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब देखो एक पर्टिकुलर कैंडल है जो वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल है, इसको हम हैमर बोलते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर हैमर कैंडल का अपीयरेंस किसी पर्टिकुलर जगह पे आना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो हैमर कैंडल इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं समझे ये भी ईच एंड एवरी कैंडल जो फॉर्म हुई है हम ये समझ के चलते हैं कि एवरी कैंडल इज ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और इन कैंडल्स की साइकोलॉजी समझेंगे, वो भी सेम रहेगी, 1 मिनट पे भी सेम रहेगी, एक दिन की कैंडल भी रहेगी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं कि प्राइस एक्शन यूनिवर्सल होती है। ठीक है, जिस टाइम फ्रेम पे आप काम करें उस हिसाब से आपको बस समझना है कि वहां पे बायर्स या सेलर्स प्रेजेंट है तो कितने एग्रेशन के साथ में, और जिस लेवल पे वो अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं वहां से हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 इतने नेगेटिव कैंडल्स बनने के बाद में एक फाइनल कैंडल एक ऐसी आ रही है जिसमें मुझे बॉडी ग्रीन दिख रही है बट बॉडी छोटी दिख रही है, और उसके सामने एक लॉन्ग टेल दिख रही है। ठीक है, जिसको हम वीक बोलते हैं। अब ये पर्टिकुलर कैंडल हमको क्या बता रही है, सिंगल कैंडल बोले तो आप बोलोगे कैंडल का बॉडी बहुत छोटा है और लॉन्ग वीक है, तो इससे तो दिख रहा है कि बुलिश है, लेकिन इतनी बुलिश नहीं कि कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये दूसरी कैंडल हम बोल सकते हैं कि स्ट्रांग है, ये कैंडल जो है पर्टिकुलर कैंडल हम बोल सकते हैं कि स्ट्रांग बियरिश कैंडल है, राइट, क्योंकि उनमें बॉडी में क्लियरली पता चल रहा है कि कितने सारे बुल्स और बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर हैमर कैंडल को ना हम थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि अब आपको क्या दिख रहा है। समझो एक ये पर्टिकुलर कैंडल है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बढ़िया नहीं है, लेकिन ट्राई करूंगा कि आपको कांसेप्ट क्लियर करवा दूं। फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, रेड कैंडल यानी जिसमें बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद में ओपन ऑब्वियसली ऊपर हुआ, एक छोटी वीक है, समझिए इसको, छोटी वीक डाउन साइड भी है। ठीक है, अब ये क्लोज जाओगी ना, वहीं से मार्केट में बायर्स आ गए, वहीं से मार्केट में बायर्स आ गए और उन्होंने एक पहली कैंडल थी उसके कंपैरेटिवली और एक कैंडल बना दी, लेकिन ये कैंडल पहले कैंडल से स्ट्रांग है और इस पर्टिकुलर कैंडल का कलर जो है ये ग्रीन है। अब आप बताओ अगर मैं रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल के साथ में कंपेयर करूं तो ओवरऑल आपको ये दो कैंडल में एग्रेसिव कौन दिख रहा है, बुल्स दिख रहा है या बियर दिख रहा है। तो आप लोग पहले बियर थे लेकिन बुल्स बाद में आए और रेड से ज्यादा एग्रेसिव या क्वांटिटी में उससे ज्यादा है। यानी बेसिकली अगर ये दो कैंडल को मैं कंबाइन करूं ना, ये दो कैंडल को मैं कंबाइन करूं तो मुझे कुछ ऐसी कैंडल दिखेगी जिसमें ये जो नेट टू नेट एक्स्ट्रा बुल्स है ऑब्वियसली ये ग्रीन बॉडी बन गई, और जितने सारे बियर्स थे जो बुल्स ने उनको खा लिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक पीछे अच्छी खासी कैंडल बन जाएगी, इसका वीक बहुत लंबा रहेगा तो दो कैंडल के लो के पास होगा। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर कैंडल बन गई जिसका वीक बहुत लॉन्ग है और सामने ग्रीन बॉडी है, और उसके सामने अप साइड में हार्डली कोई वीक रहती है, नहीं रहती है। तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल्स रहती है ना, इन कैंडल्स को हम बोलते हैं हैमर कैंडल्स। ठीक है, और उनका अपीयरेंस अगर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आ जाता है, ठीक है, आपको पता है सपोर्ट जोन क्या होता है, राइट। तो अगर कोई सपोर्ट जोन के पास में इनका अपीयरेंस आ जाता है
तो वहां से प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि ये जस्ट फर्स्ट बुल्स है जो प्राइस को यहां से रिवर्स करके ऊपर लेके जा सकते हैं, हमको बॉटम में बाइंग करने की वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो ऐसे कैंडल्स जो है ना, ये हैमर कैंडल, ये आपको प्राइस में कहीं पे भी अपीयर होते दिख सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं था हर बार जहां पे अपीयर हो उसके बाद प्राइस घूमेगी, बट एक की सपोर्ट लेवल के पास अगर इस तरीके के कैंडल का प्रेजेंस हमको दिख जाए तो उसका इंपॉर्टेंस 100 गुना बढ़ जाता है बाकी किसी भी जोन में इस तरीके कैंडल फॉर्म होने से। ठीक है, तो ये हैमर कैंडल है जो हमको बुलिश स्ट्रक्चर बता रही है। तो आपको क्या करना है, होमवर्क, आपको कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट लेना है, ठीक है, और वहां पे 10 हैमर कैंडल्स ऐसी मेंशन करनी है जो साइज और शेप में तो हैमर जैसी है, लेकिन उसके बाद में प्राइस ने एक रिवर्सल लिया, और 10 ऐसी हैमर कैंडल्स आपको चार्ट पे देखने, टाइम फ्रेम जो आपके मन का पसंद का हो वो ले लो, और 10 कैंडल ऐसे देखो जहां पे हैमर कैंडल फॉर्म होने के बाद भी प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, और फिर आपके बुक में एक ऑब्जर्वेशन रखना, इतनी हैमर कैंडल ऐसी थी जहां पे एक रिवर्सल आया और उस रिवर्सल के सामने आपने प्रीवियसली कोई एक अच्छा सपोर्ट जोन फॉर्म होते देखा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस कितना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल की जो मुझे बहुत पसंद है। ये कैंडल है डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी कैंडल जनरली कैसे दिखती है? डोजी कैंडल आपको ऐसी दिखेगी जिसमें बॉडी नाम के लिए होती है बहुत छोटी होती है और विक्स जो है दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, ऐसी कैंडल जो आइदर न्यूट्रल प्रेजेंस बताती है कि बुल्स और बियर्स ऑलमोस्ट सेम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रीवियसली अगर मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, जैसे हम देख रहे हैं कि प्रीवियसली कुछ कैंडल्स नीचे जा रही है, रिट्रेस आया, फिर और कंटिन्यू करी, अब जाके एक कैंडल ऐसी आई, इस कैंडल में हम ये नहीं बोल सकते कि बुल्स और बियर्स एग्रेसिवली प्रेजेंट है और एक कोई तो डोमिनेशन दिखा रहा है, इसके बाद में फिर शायद मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करे, या फिर ऐसे हो सकता है कि अब बुल्स बोले कि भाई बहुत हो गया बियर तेरा, अब मेरी बारी है, यहां से आगे मैं चार्ज लूंगा और मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल को हम न्यूट्रल कैंडल कंसीडर करते हैं, और जनरली अगर ऐसे कैंडल भी किसी अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास बनते हैं, तो नहीं कि ये बॉटम में फॉर्म हो, टॉप में भी फॉर्म हो सकता है, ये कैंडल अगर बॉटम या टॉप में फॉर्म हो जाती है तो चांसेस है कि मार्केट उस पर्टिकुलर जोन से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये मैं 28 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, सेम डे लाइव मार्केट में मैंने एक ट्रेड लिया था जहां पे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहा था, बाइंग कर रहा था। वहां पे मार्केट ऊपर जाने के बाद में मुझे इस तरीके का एक डोजी कैंडल दिखा जहां पे कैंडल की विक्स लॉन्ग थी और बॉडी कंपैरेटिवली काफी छोटी थी, और उसके बाद में मैंने वहां पे पाया कि अब बियर चार्ज में आ गए, एक पर्टिकुलर पैटर्न बना और उसके बाद में अच्छा खासा डाउनफॉल है, और वहां पे आज हमने एक अच्छा खासा ट्रेडिंग का मौका देखा। ठीक है, तो मैं जो भी आपको सिखा रहा हूं ना, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूं। मुझे कोई बुकिश नॉलेज देने में आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ना ही आपको होने वाला है, और टाइम वेस्ट दोनों का होगा। ठीक है, तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे, लेकिन जो बिगिनर्स है इनको ये जानना बहुत जरूरी है। इवन मैं तो बोलूंगा कि बहुत सारे एडवांस ट्रेडर्स भी होते हैं जिनको ये सारी चीजें पता होती है, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट वो ले नहीं पाते। ठीक है, तो आपको पहले तो इन तरीके की कैंडल जो अलग अलग कैंडल्स है इनको सीखना, उसके बाद में कहां पे फॉर्म हुई, उनकी प्लेसमेंट कहां पे आ रही है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर वे में जैसे हमने बुलिश कैंडल्स देखे, सेम वे में एक बेयरिश कैंडल बनती है जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। जनरली शूटिंग स्टार का अपीयरेंस जो होता है ये एक अच्छे खासे मार्केट में राइज होने के बाद में ऐसी जगह पे बनता है जहां पे प्रीवियस बायर्स जो है ये आइदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या फिर ऊपर जाते हुए प्राइस में वो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं, और अब उनको लग रहा है, जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनको लग रहा है प्राइस अब ऐसे रेंज में या ऐसे जोन पे ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जहां पे रादर गोइंग फॉर बाइंग हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस ओवर प्राइस्ड हो गई है, यानी अब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहां से सेलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको कैसी कैंडल दिखेगी? आपको ऐसी कैंडल दिखेगी जिसने ऊपर जाने के लिए फुल ट्राई किया, लेकिन प्राइस ऊपर के जोन में रुक नहीं पाई, लंबी वीक ऊपर बन गई और नीचे में छोटी बॉडी बन गई। ठीक है, अभी बॉडी का कलर उतना मैटर नहीं करेगा, शेप मैटर करेगा, इन केस वो पर्टिकुलर कैंडल जो है वो किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में बन रही है। ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म होता है ये हम देखेंगे। अगर प्रीवियसली इसी किसी पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से फिर वो शूटिंग स्टार हो या अर्लियर एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन से प्राइस डाउन गई है, तो उसी जोन को आज वो टेस्ट कर रही है, और ये टेस्टिंग इस तरीके के नेगेटिव या बेयरिश कैंडल के साथ हो सकती है, तो उसके बाद में एक फ्रेश डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और वहां पे हमारे लिए टॉप पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो शूटिंग स्टार इज अनदर कैंडल जहां पे हम एक पोटेंशियल डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको बहुत ज्यादा पैटर्न्स नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इतने सारे पैटर्न्स जो होते हैं अलग अलग टाइप की सिंगल कैंडल्स भी होती है, लेकिन उनका अपीयरेंस फिर वो कहीं पे भी आए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो अब हम शिफ्ट करेंगे अगले फेज में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे।